Good morning, student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new topic of your judiciary chapter of civics, chapter 5. Are courts easily accessible? Accessible का मतलब है उपलब्ध है. क्या कोर्ट जो हैं easily उपलब्ध हैं हम सभी के लिए? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. The court in India are open to public and duty bound. Here, the plea of the every citizen who feel he has been wronged. तो जो कोर्ट जो है हमारी पब्लिक के लिए ओपन है और वो ड्यूटी बाउंडेड है. उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो भी किस एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन की जो बात है वो सुनेगा जिसके साथ में गलत हुआ है. तो ये कोर्ट हमारे यहाँ पर जो अवेलेबल है वो बाउंड है टू लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एवरी सिटीजन्स. एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू जस्टिस. प्रत्येक सिटीजन का क्या है, हमारा राइट टू जस्टिस है, यानी कि न्याय का अधिकार है. थ्रू द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू आप ले सकते हैं. मे बी ए क्रिमिनल जस्टिस और मे बी ए सिविल जस्टिस. हाउएवर द फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द finding a case through a lawyer makes it difficult and expensive for the citizen with limited means. हालांकि एक बात ये है बिल्कुल है, अगर आप जो कोर्ट में जो आप केस फाइल करते हैं थ्रू ए लॉयर के थ्रू आप जो केस फाइल करते हैं, दैट्स मेक डिफ़िकल्ट, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुश्किल बनाता है. क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है. किसके लिए? फॉर द सिटीज़न विद लिमिटेड मीन्स. क्योंकि मीन्स जो है हमारे पास में जो हैं वो बहुत लिमिटेड है. फार्मर, आर्टिसंस एंड पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीक पीपल बैकग्राउंड ऑफन suffer atrocities committed against them because they cannot afford to go to the through the complex legal procedure. तो आप समझ सकते हैं जो गरीब लोग हैं, जैसे आर्टिसंस हैं, आपके फार्मर्स हैं. आर्टिसंस का मतलब जो आपके ये मज़दूर हो गए, मोची जितने भी हैं, ये हाथ के दस्तकारें सारे इसमें आते हैं. तो उनको जो है ये जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर है, बहुत जटिल प्रोसीजर है जो कोर्ट का, जिसमें जाना पड़ता भी. आपको बताया था हमने पिछले उसमें कि इसमें कई स्टेप्स होते हैं. अगर आपको लोअर कोर्ट में आपको नहीं मिलता है न्याय तो आप उससे अपर कोर्ट में जा सकते हैं, फिर उससे अपर कोर्ट में जा सकते हैं, अपील हो सकता है. उसमें सिंगल बेंच, डबल बेंच ये होती हैं, आपके इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है. तो दैट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर. तो उसमें जो है ये लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं होता है. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है इसमें आपका थ्रू देयर आर स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविज़न. यहाँ पर जो एक स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविज़न है, कानूनी एक प्रोविज़न है टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन सोसाइटी. ताकि जो हमारा जो सोसाइटी में क्राइम हो रहा है उससे उसको ह्यूमन को बचाया जा सके. तो इसका एक जो है एक लीगल प्रोसीजर दिया हुआ है, लीगल एक प्रोविज़न है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोविज़न है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि इससे ऐसा आपका होगा. आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस में सज़ा मिलती है, उसको अनाउंस भी किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ. Of these, most of the alarming is that of the delay in trial and the justice process. दूसरी चीज़ क्या है, जब आपका जो केस होता है उसमें जस्टिस के लिए लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा, उसमें लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है. द इंडियन लीगल सिस्टम इज़ infamous for the time it take to completely solve a case and executive the decision of the कोड. अब आप देख सकते हैं कि इंडिया जो सिस्टम है बहुत फेमस है किसके लिए, कि वो जो आपको जो न्याय है वो थोड़ा लेट मिलेगा कि आप देखते हैं लीगल प्रोसीजर 10 ईयर्स तक चला रहता है. हमारे यहाँ पे आतंकवादी भी 10 साल तक जिंदा रह जाता है, आप देख सकते हैं. और ऐसे लोग भी छूट जाते हैं इस प्रोसीजर में ड्यू टू द लैक ऑफ द एविडेंस, यानी कि सबूतों के कमी के कारण ऐसे लोग भी छूट जाते हैं जो वाकई में क्रिमिनल होते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम है. स्ट्रिक्ट भी नहीं है, स्ट्रिक्ट है, कुछ प्रोसीजर्स में एकदम भी देता है, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत लंबा खींचता है. इट टेक्स ए कम्प्लीटली सॉल्व ए केस एंड एजुकेट डिसीजन फॉर द कोर्ट. द एज इसमें दिया है द एज ओल्ड
एज इट सेज जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल सही बात है। देखिए जस्टिस का डिले होना ही आपके जस्टिस को डिनाई किया गया, यानी कि आपको न्याय नहीं मिला है। देखिए आपको न्याय मिलना चाहिए अब, और वो न्याय मिले आपको 5 साल बाद में, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपको न्याय मिला? केवल दिल की संतुष्टि है, मन की संतुष्टि है कि हाँ भाई हमें न्याय मिल गया, लेकिन एक्चुअली में दैट इज़ डिनाई, वन टाइप ऑफ द डिनाई। उसको एक प्रकार से मना कर दिया गया। भाई भूख अब है और आपको 2 दिन बाद खाना मिले, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपका जो संतुष्टि है हो सकती है? तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है। हाउएवर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिश्ड एंड फंक्शनिंग एंड फंक्शनिंग देखना है इसमें ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हाउएवर यहाँ की बात करते हैं, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हालांकि जो भारतीय न्यायपालिका है एक महत्वपूर्ण रोल रखती है इन स्टेब्लिशिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भाई यहाँ पे हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में, उसका किस प्रकार से हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री काम करेगी, कैसे लोग यहाँ पर काम करेंगे, उसमें हमारा जो जुडिशल सिस्टम है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट चेक्स द लेजिस्लेचर। ये क्या करता है, जो कानून बनता है, जैसे आपका जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं या अमेंडमेंट करते हैं, तो उसको चेक करती है कि वाट एवर बी डन इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कि जो भी कुछ किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है या नहीं है, उसको ये चेक करती है। एंड एजुकेटिव वो बॉडी होती है जो जनता द्वारा चुनी हुई होती है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम, वीएम सभी आते हैं। जो भी रूल और रेगुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको वो फॉलो कराती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ऐसा तो नहीं कि इम्प्लीमेंट उन्होंने गलत कर दिया या गलत वे में इम्प्लीमेंट किया है, तो उसको भी ये चेक करती है। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द एक्सप्लॉइटिंग द मासेज, और उसको प्रिवेंट्स करती है कि वो लोगों का हनन ना करे। मेकिंग लॉज, कानून बनाकर, भाई कानून बनाकर जो है ऐसा कानून ना बनाए जिससे बहुत लोगों का उसमें नुकसान हो। ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई नुकसान नहीं होता। कोई भी कानून बनता है तो किसी के लिए 2 एक्सेप्ट हमारे पास में आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहीं ना कहीं कोई कानून बनता है तो कोई उसके लिए पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, लेकिन मास पीपल का उसमें ऐसा नहीं। मास का मतलब है कि ज़्यादा लोगों का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। जो रूल बने वो मैक्सिमम लोगों को फ़ायदे के लिए बने, तो उसका भी ध्यान रखती हैं। गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत चले गए हों, तो इसको भी हमारा जुडिशियल सिस्टम चेक करता है। क्योंकि जब आगे आप 9th क्लास में आ जाएंगे तो आप 3 सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, 3 ऑर्गन्स पढ़ेंगे बॉडी के आपके, जो पूरा गवर्नमेंट चलाने में करता है। उसका एक आपका एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है, आपका एक जुडिशरी है। तीनों के अलग अलग फंक्शन भी पढ़ेंगे, और दे चेक टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग दीज ऑर्गन्स। पावर जो इन तीनों ऑर्गन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। तो इसको थोड़ा सा देखें। मास और मेकिंग लॉज गो टू द, इसमें इससे थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। तो ये आपका जो चैप्टर यहीं पे समाप्त। चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन आप इसमें इसको कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसमें दोबारा पढ़िए इसको, क्योंकि एसएसटी ऐसा एक सब्जेक्ट है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार पूरा चैप्टर इसको रिकॉल कर देता हूँ, आप इसको शॉर्ट में देख लीजिएगा। जुडिशरी है। जुडिशरी जैसे हम जानते हैं कि न्यायपालिका है। इन दिस चैप्टर हमने क्या पढ़ा, ओवरव्यू पढ़ा हमने, इंडियन जुडिशल सिस्टम क्या है। जैसे हमने आपके इसमें कोर्ट पढ़े हैं, आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ा है, आपका हाई कोर्ट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और कहाँ कहाँ वो फंक्शन करते हैं, कितने हाई कोर्ट्स हैं, 24 हाई कोर्ट्स हैं। इवन दो 7 सिस्टर्स में तो जितने भी हैं वहाँ पर एक ही हाई कोर्ट बनाया हुआ है। पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट बनाया हुआ है। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। नीड ऑफ द इंडिपेंडेंस जुडिशरी, कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसकी हमें नीड क्या है। वाकई में अगर जुडिशरी को हम बंधन में रखेंगे तो सही से न्याय नहीं दे पाएगी, केवल उन लोगों को न्याय दे पाएगी जो पैसे वाले हैं या पावर में हैं। बाकी जैसे आम जनता है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये हमने इसमें पढ़ा है। तो किस प्रकार से काम करती है, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, किस प्रकार से वो फंक्शन करती है इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको लोअर कोर्ट में आपको नहीं मिलता है न्याय तो आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं इफ़ यू फील द इनजस्टिस। लेकिन हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है।
इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी बता दिया हमने, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम में काम करती है। ये एजुकेटिव और लेजिस्लेचर दोनों को भी चेक करती है। वाट एवर भी दे आर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और दे आर टेकिंग सम पार्शलिटी। इवन दो वहाँ पर कुछ पार्शलिटी ज़रूर होती है, लेकिन उसको भी ये चेक करता है। इवन दो लेजिस्लेचर और एजुकेटिव भी इनको चेक करता है, बिकॉज दे हैव ए इक्वल पावर। वाट कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये भी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी को किस प्रकार, ये जो जुडिशरी बनाई गई है कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। चलिए जल्दी से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसमें एक बार, आपको थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। पहला इसमें दिया जुडिशरी सिस्टम आपका दिया, फंक्शन ऑफ कोर्ट दे दिया। इसमें कन्फ्लिक्ट सबसे पहला क्या है, इसमें आपको बताया था आपका कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करती है, जो भी हमारे झगड़े होती है उसका सोल्यूशन करती है। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कानून है ऐसा कि वो बेकार है तो उसमें फिर आप जो आपके इनजस्टिस हुआ है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं। और ये आपका जो है हाई कोर्ट और आपका जो सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता भी है कहीं के कैसे चलते हैं। जैसे आपका जो है, अगर आपका एक जज ने जजमेंट दिया दैट यू आर नॉट सेटिस्फाई, यू कैन बी मेक ए रिव्यू, आप अपील कर सकते हैं। तो उसमें डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, लार्ज बेंच, जिसमें मोर देन 5 जजेज एक साथ उसमें देते हैं, और उसमें जो है मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें चीज़ें आपकी सारी आती हैं। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट में हमने आपको बता दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ये चीज़ भी बताया आपको। और कितना है हमारे पास में हाई कोर्ट, 24 हाई कोर्ट्स हैं, ये आपको बता दिया है। 28 स्टेट्स हैं, इसमें ऐसे बता दिया। 7 सिस्टर्स में एक ही हाई कोर्ट है, और जो गुवाहाटी में स्थित है उसका आपका हरियाणा है, जिसके साथ पंजाब के साथ शेयर करता है। इवन दो जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें हो सकता है कि 2-2 हाई कोर्ट भी आगे आने वाले भविष्य में हो जाएं। यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात की थी, बॉम्बे जब कॉलोनियल पीरियड की बात की, तीनों थी, वो 1862 में फर्स्ट टाइम हमारा आपका जो हाई कोर्ट्स बने थे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपका 2 प्रकार की हमारे यहाँ पे जो आपको कोर्ट्स दिए हुए थे, मतलब किन केसेस के बारे में अगर बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ के बारे में दिया गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, सिविल लॉ के बारे में दिया गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। क्रिमिनल केसेस में आपके मर्डर, रेप और एटसेट्रा, जो थेफ्ट है, चोरी, ये सारे केसेज आते हैं, इसमें सज़ा होती है। सिविल में जो मोस्टली क्या आपके संपत्ति के मामले आते हैं, तो इसमें मोस्टली क्या है, हमें कंपनसेशन भरना पड़ता है इकोनॉमिकली भी, और कभी कभी हार्डली सज़ा भी हो जाती है अगर उसमें क्राइम इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मोस्टली इनमें नहीं होता। तो इसका आपको सिस्टम भी दिया गया है। क्रिमिनल केसेस के बारे में दिया गया है, आपका सिविल केसेस के बारे में दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। पिटीशन आप डाल, पिटीशन का मतलब है आप याचना डाल सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं अगर आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है। नेक्स्ट है आपका आर कोर्ट इजीली अवेलेबल फॉर ऑल। इसमें बताया गया कि हाँ यस, कोर्ट इज़ अवेलेबल इजीली फॉर ऑल, बट इन केस कोर्ट प्रोसीजर इज़ वेरी लॉन्ग। कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, आप समझ सकते हैं। और कुछ लोग जो गरीब हैं, जैसे आर्टिशंस हैं, पीजेंट्स हैं, ये जो दिए हुए हैं प्यूपिल लोग हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड में आते हैं, क्योंकि इतना जटिल कॉम्प्लेक्स इसका जो प्रोसीजर होता है तो उसके थ्रू उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़ में एक वर्ड दिया था आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग, मतलब इतना प्रोसीजर इतना लंबा है कि जो भी काम चल रहा है वो इतना टाइम ले जाता है कि जस्टिस मिलते मिलते ही आदमी थक जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाई, यानी कि न्याय का डिले होना ही न्याय ना मिलना है, ये सच्चाई की बात है। तो ये इसमें हमने पढ़ा, और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपके शॉर्ट बुक एक्सरसाइज वो आपको भेज दी जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।